देखिए स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी एग्जाम में 60% स्टूडेंट मैथ्स में पास होते हैं, 70% स्टूडेंट इंग्लिश में पास होते हैं तथा 50% दोनों में पास होते हैं, तो 40 स्टूडेंट फेल हो गए। तो ये बताना है कि नंबर 1 कुल स्टूडेंट कितने हैं, नंबर 2 ये बताना है कि केवल मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं, नंबर 3 ये बताना है कि मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं। देखिए, केवल मैथ्स में पास होने वाले और मैथ्स में पास होने वाले दोनों अलग अलग चीज़ें स्टूडेंट, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना आप। और चौथा है केवल इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं। अब देखिए, इसको हम वेन डायग्राम से बहुत ही इजी तरीके से आपको बताएंगे स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहले आप एक वेन डायग्राम बना लीजिए स्टूडेंट। आयताकार बॉक्स जो होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, ये आपका U से डिनोट होता है, और उसके अंदर दो गोले बनाने हैं, क्योंकि हमें केवल इंग्लिश और मैथ्स की बात है तो दो ही गोले बनेंगे। एक गोला ये हो गया सेट A और एक गोला ये हो गया सेट B। इस A गोले को हम M नाम दे दें, क्योंकि मैथ्स का गोला है, और ये इंग्लिश का गोला है तो इसको E नाम दे देते हैं, ठीक है। हमने पहले भी बताया स्टूडेंट कि सबसे पहले जो कॉमन पार्ट है उसको भरा जाना है। तो ये देखिए कि जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास होते हैं, सबसे पहले उसको लिखिए, उस परसेंटेज को लिखिए। तो इसमें पास होते 50% दोनों में पास होते हैं, तो 50 स्टूडेंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। 50% दोनों में पास होते हैं तो कॉमन एरिया में 50 आएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, अब देखिए मैथ्स में पास होने वाले इस 60% स्टूडेंट मैथ्स में पास होते हैं। अब देखो, मैथ्स में पास होने वालों का गोला ये है ना, तो 60% मैथ्स में पास होते हैं, तो 50 तो आ चुका है, 10 और लिख दीजिए, तो 60% हो गए मैथ्स में पास होने वाले, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में पास होने वाले 70% स्टूडेंट इंग्लिश में पास होते हैं, तो 70% का गोला ये है, इंग्लिश का गोला ये है। 50% तो आ रखा है इसमें, 20% और लिख दीजिए, तो 70% इंग्लिश में हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए टोटल कितना हो गया, 50 और 10 60 और 20 80% मतलब पास होने वाले हैं। मैथ से इंग्लिश दोनों में से किसी न किसी पास होने वाले हैं। 80% तो पास होने वाले, तो फेल कितने परसेंट हो गए, 100 में से 80% पास हो गए, तो कितने बचे, 20% बचे ना। तो 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं, और इन दोनों के बाहर आएगा स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन U के अंदर आएगा। तो टोटल मिला के 100% हो गया ना, समझ में आया। अच्छा, अब ये बता रहा है कि पहला 40 स्टूडेंट फेल हो गए। अब जो 40 स्टूडेंट फेल हो गए हैं, ये इस 20% के बराबर होगा कि नहीं होगा। हाँ, अब देखिए, जो ये 40 है ना, ये जो 40 है ये 20% के बराबर है। किसके बराबर है, 20% के बराबर है ये 40 स्टूडेंट, क्योंकि 40 स्टूडेंट फेल हो गए, यहाँ पे 20% स्टूडेंट फेल हो गए, तो 20% जो है वो 40 के बराबर होगा। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि मान लीजिए टोटल स्टूडेंट X है, तो उसका 20% जो है फेल हो गए, तो 20% किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो टोटल स्टूडेंट X है, उसका 20% बराबर 40 हो जाएगा ना। तो इसको सिंप्लीफाई करिए स्टूडेंट, तो X का 20% को आप 20/100 लिखते हैं, ठीक है, इक्वल टू 40। यहाँ से ये काट दीजिए, 2 पंजे 10, और यहाँ से X बराबर हो जाएगा 5 का गुणा 40 में कर दीजिए, तो 5 को 20, 200। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, नंबर 1 का आंसर आ गया। कुल स्टूडेंट की संख्या बताओ, तो 200 होगी, कुल स्टूडेंट की संख्या 200 होगी, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आपको। दूसरा क्या है, केवल मैथ्स में पास होने वाले। अब देखिए सेकंड वाला हम यहाँ पे करें, देखो केवल मैथ्स में पास होने वाले। अब देखिए मैथ्स में पास होने वाले, केवल मैथ्स में नहीं, मैथ्स में पास होने वाले तो स्टूडेंट 50 अगर 60% है। अगर केवल मैथ्स में बात करें तो केवल मैथ्स में 10% है, तो टोटल का 10% निकाल दीजिए। टोटल कितने हैं, 200 है ना, उसका 200 का 10% बट्टे 100 होता है ना। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, और ये 20 स्टूडेंट हो जाएंगे जो केवल मैथ्स में पास हैं। और तीसरा देखिए स्टूडेंट, तीसरा हम यहाँ पे निकालें। देखिए तीसरा क्वेश्चन का आंसर कि मैथ्स में पास होने वाले। अब देखो मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं, मैथ्स में पास होने वाले कितने स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे कितने हैं, ये 50 और 10 60% मैथ्स में पास होने वाले। तो 200 का 60% निकाल दीजिए, 200 का 60% ये होता है 200 गुणा 60/100, 1 0 से 0 कट जाएगी, और
इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी और 20 का गुणा 6 में 6 दूना 12 और जीरो 120 स्टूडेंट मैथ्स में पास होने वाले हैं और केवल मैथ्स में पास होने वाले 20 हैं और मैथ्स में पास होने वाले 120 है। चौथा देखिए स्टूडेंट केवल इंग्लिश में पास होने वाले चौथा हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। देखिए चौथा ये है, चौथा केवल इंग्लिश में पास होने वाले कितने होंगे। अब इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में नहीं, केवल इंग्लिश कितना है 20% है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो 70% है, केवल इंग्लिश कितना है 20% है। तो टोटल का 20% मतलब 200 का 20% निकालना है स्टूडेंट। तो कैसे निकालेंगे, ये जीरो से जीरो कटी और ये जीरो से ये जीरो कटी, 20 गुना 40 आंसर। तो केवल इंग्लिश में पास होने वाले 40 स्टूडेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो वेन डायग्राम से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझने की कोशिश करिए। और हाँ डियर स्टूडेंट, हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं, इसका आप सदुपयोग करिए। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैथ्स गुरुजी एन नौटियाल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक का कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब का कोई फ्री में आपको एजुकेशन मिल रही है। तो सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है और फिर उससे क्या होता है, हमारा उत्साह बढ़ता है कि जिससे कि हम आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज दे सकें। और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, जो दूर दराज के इलाकों में जैसे जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ट्यूशन की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है या आर्थिक कारणों से ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला। स्टूडेंट हिंदी मीडियम स्टूडेंट समझ लीजिए, इन अ ग्रुप ऑफ 50 मतलब 50 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें से 35 हिंदी बोलने वाले हैं। 50 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें 35 हिंदी बोलने वाले। तो मतलब आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एच मतलब हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है, 35 है। ठीक है, देखिए ए और देखिए हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में बना दिए, एक सेट ये है और एक सेट ये है। इस जैसे ए और बी हम लिखते थे पीछे, उसमें ए की जगह हमने एच लिख दिया, क्योंकि एच मतलब हिंदी, हाँ हिंदी बोलने वालों का सेट हो गया, और ई मतलब इंग्लिश बोलने वालों का सेट हो गया। ए और बी को जगह हमने एच और ई रख दिया। ठीक है स्टूडेंट, इसको समझने वाली कोशिश है। नंबर ऑफ एच मतलब हिंदी बोलने वालों की संख्या 35 दे रखी स्टूडेंट इसमें, और 25 स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी दोनों। ठीक है, तो नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ये ध्यान दीजिए। हाँ ये कह रहा है कि 25 ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। तो जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं तो कॉमन वाले होंगे ना, तो उसमें कॉमन में इंटरसेक्शन आता है। ये चीज़ आपको आना चाहिए स्टूडेंट, कि आपको क्वेश्चन पढ़ के पता होना चाहिए कि इसको मैथमेटिकल रूप में कैसा लिखा जाए। तो यहाँ पे लिखा हो कि 25 स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब 25 लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो जब दोनों वाले होते हैं तो वो इंटरसेक्शन होता है। तो नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बराबर है स्टूडेंट 25। ठीक है, अच्छा, ऑल पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, मतलब जितने भी 50 लोग हैं उनमें से कोई ना कोई इंग्लिश या हिंदी बोलता है। ऐसा कोई नहीं कि जो ना इंग्लिश बोलता हो ना हिंदी बोलता हो, मतलब एच और ई से बाहर कुछ नहीं है, मतलब सारा इसी के अंदर है। मीन्स कि वो एच यूनियन ई, नंबर ऑफ एच यूनियन ई 50 हो जाएंगे। जो 50 लोगों का ग्रुप है वो सब इन दोनों के अंदर ही है, इनसे बाहर नहीं है। या तो इंग्लिश बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं या दोनों बोलते हैं, वो इसी के अंदर है 50 के 50। ऐसा कोई नहीं कि जो 50 से बाहर हो, मतलब इंग्लिश और हिंदी ना बोलता हो उससे बाहर, ऐसा नहीं है। तो मतलब सारे के सारे 50 लोग इसी के अंदर हैं, तो इस सारे को हम एच यूनियन ई कहते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एच यूनियन ई हो गया स्टूडेंट 50। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, ये देखिए नंबर एक आपको निकालना है स्टूडेंट। नंबर एक आपको क्या निकालना है, नंबर एक निकालना, हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश नॉट हिंदी। इंग्लिश तो बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं बोलते, तो इंग्लिश वालों में से हिंदी वाले घटा दीजिए तो ये हो जाएगा स्टूडेंट। नंबर ऑफ ई माइनस एच निकालना होगा आपको। क्या निकालना है, नंबर ऑफ ई माइनस एच। तो नंबर ऑफ ई माइनस एच मतलब इंग्लिश बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं, ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट ये एक ट्रेडिशनल मेथड है
पहले हम आपको ट्रेडिशनल मेथड से समझाने की पूरी कोशिश करें, आप इसको समझिए। ट्रेडिशनल मेथड भी समझना बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट, बेसिक जानकारी के लिए ऐसा क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद हम वेन डायग्राम से 5 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे समझना भी जरूरी है। तो स्टूडेंट आपको निकालना क्या है, इंग्लिश बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं बोलते हैं, तो वो होता है E-H, नंबर ऑफ E-H निकालना है। तो इसके लिए हमने पिछला एक रिजल्ट आपको बताया स्टूडेंट कि नंबर ऑफ A-B का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ A माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है स्टूडेंट। ये हमने पहले बता चुके हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जब ये अगर आपको याद है तो आसानी से आप इसको भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ E-H बराबर होता है नंबर ऑफ E माइनस नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन H। तो इसमें नंबर ऑफ E आपको पता है स्टूडेंट, नंबर ऑफ E आपको पता नहीं है, अच्छा तो नंबर ऑफ E भी आपको पता नहीं है स्टूडेंट अभी, तो ये हमें निकालना होगा पहले। तो पहले की जगह पहले आप सेकंड वाला कर लीजिए, उससे आपको नंबर ऑफ, देखिए हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने वालों की संख्या, केवल इंग्लिश नहीं इंग्लिश बोलने वालों की संख्या निकालनी है, तो पहले वो निकालना जरूरी, तब जाके यहाँ पे होगा स्टूडेंट। तो पहले आप सेकंड वाला कर लीजिए। सेकंड वाले में क्या करेंगे कि नंबर ऑफ E यूनियन नंबर ऑफ H यूनियन E बराबर होता है, जैसे A यूनियन B को नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B बोलते हैं, इसी प्रकार से A B की जगह H और E है बस। तो नंबर ऑफ H यूनियन E बराबर होता है नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ E माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E, ठीक है स्टूडेंट। अब आप यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए, नंबर ऑफ H यूनियन E की वैल्यू दे रखी है 50, तो 50 रख दीजिए इक्वल टू नंबर ऑफ H कितना है 35 प्लस नंबर ऑफ E ज्ञात करना है स्टूडेंट, और माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E 25 दे रखा है ना। अब जब ये दे रखा है इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो नंबर ऑफ E बराबर आ जाएगा, देखिए 35 में से 25 घटा दीजिए 10 बचते हैं, और इसको इधर ही रखिए, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो नंबर ऑफ E हो जाएगा स्टूडेंट 50 में से 10 घटा दो 40, तो एक आंसर ये आ गया आपका, नंबर ऑफ E 40 होगा। मतलब इंग्लिश बोलने वालों की संख्या, ये E के अंदर पूरा आएगा, उसमें H वाले भी हो सकते हैं, केवल इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश बोलने वालों की संख्या, ठीक है। तो नंबर ऑफ E स्टूडेंट यहाँ पे 40 आ गया है, और जब ये 40 आ जाएगा तब हम आपको सेकंड वाला भी निकाल सकते हैं। इसको हम यहीं पे मिटा दे रहे हैं स्टूडेंट, देखिए आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें और फिर उसको आगे बढ़ाएं, ठीक है। नंबर अब पहला वाला निकालेंगे, ठीक है। अब क्या है कि नंबर ऑफ E आ चुका है 40, ठीक है। अब पहले वाला क्या है कि हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी। तो मतलब कहने का ये है कि आपको इंग्लिश पढ़ने वाले लेकिन हिंदी नहीं, तो हिंदी नहीं तो घटा दीजिए। नंबर ऑफ E-H का मतलब होता है इंग्लिश पढ़ने वाले लेकिन हिंदी नहीं, केवल इंग्लिश पढ़ने वाले, हाँ। तो नंबर ऑफ E-H बराबर होता है नंबर ऑफ E माइनस नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन H, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, हाँ। अब नंबर ऑफ E आ चुका है यहाँ पे, पहले नहीं था तो इसमें आ गया है 40 माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन भी, कॉमन पार्ट कितना है नंबर 25 है ना, तो 40 में से 25 घटा दीजिए तो स्टूडेंट आपका यहाँ पे 15 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बोल सकते हैं पहले वाले का आंसर क्या आया हमारा, मीन्स नंबर ऑफ E-H यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट, हाँ। अभी हम वेन डायग्राम में भी देखेंगे। दूसरे वाले का आंसर आया है हमारा नंबर ऑफ E बराबर 40 आया है। अब तीसरे वाले का देखते हैं जरा क्या आता है। तीसरे वाले में क्या निकालना है स्टूडेंट, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसको भी हम मिटा देते हैं, देखिए ये हो गया, हाँ। अब हम तीसरे वाले का आंसर निकालते हैं स्टूडेंट। देखिए तीसरे वाले में हमें क्या करना है, तीसरे वाले में करना है कि हाउ मेनी पीपल स्पीक हिंदी एंड नॉट इंग्लिश, हाँ। तो मतलब हिंदी तो बोलते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं, तो इंग्लिश घटा दीजिए, हाँ। केवल हिंदी बोलने वालों को हम लिखेंगे नंबर ऑफ H-E, केवल हिंदी बोलने वालों का इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूले से नंबर ऑफ H माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E, ठीक है स्टूडेंट।
अच्छा, नंबर ऑफ एच कितना है? नंबर ऑफ एच कितना है स्टूडेंट? 35 है। हाँ, 35 है, माइनस कॉमन पार्ट कितना है? 25 है। तो ये 25 में से 35 घटा दीजिए, 10 आ जाएगा स्टूडेंट। तो मीन्स आपका नंबर ऑफ एच माइनस ई जो हो गया वो हो गया आपका 10। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी निकल गया है। तो तीनों चीज़ निकल गई है स्टूडेंट। अब देखिए इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि अब हम वेन डायग्राम से इसी क्वेश्चन को 5 सेकंड में, इसमें अभी 5-10 मिनट लगे स्टूडेंट, लेकिन केवल 5 सेकंड में करेंगे। कैसे करेंगे ये देखने वाली बात है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले जो ये दो गोले हैं ना, एक हिंदी का गोला है, एक इंग्लिश का गोला है, और ये कॉमन पार्ट है हिंदी। कॉमन पार्ट का मतलब जो यहाँ पे लोग होंगे वो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, और जो केवल इस एरिया में होंगे, इसमें नहीं होंगे, तो केवल हिंदी बोलेंगे, और जो इस एरिया में होंगे वो केवल इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और जो इससे बाहर होंगे वो कुछ नहीं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, हिंदी और इंग्लिश में से कोई ना कोई बोलने वाले हैं। अब यहाँ पे हम वेन डायग्राम में कैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे रखते हैं, इसमें देखने वाली बात यह होती है स्टूडेंट कि सबसे पहले हम कॉमन पार्ट, सुन लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जो कॉमन पार्ट होता है स्टूडेंट, कॉमन पार्ट को भरा जाता है। यहाँ पे कॉमन पार्ट ये है ना, तो इसको पहले, सबसे पहले इसको भरा जाएगा। ठीक है, इसको भरा जाएगा। तो कॉमन पार्ट को भरेंगे, जो ये कॉमन पार्ट है ना, इसको भरेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए कि दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने वाले हैं। क्या यहाँ पे दे रखा है, इन अ ग्रुप ऑफ, हाँ, H इंटरसेक्शन E, मतलब 25 लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो 25 यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि अब सिंगल वाला देखते हैं कि हिंदी बोलने वाले कितने, इंग्लिश बोलने वाले कितने? 25 इंग्लिश। अच्छा, इन अ ग्रुप ऑफ 35 स्पीक हिंदी, 35 लोग हिंदी बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, 35 लोग हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी का गोला ये है ना, तो यहाँ पे 35 आना चाहिए ना टोटल। 25 तो आ चुका है, ये कॉमन पार्ट है इंग्लिश और हिंदी का, लेकिन हिंदी भी बोलते हैं ना 25 लोग, और टोटल 35 लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। तो कितना और रखें यहाँ पे, जो ये 35 हो जाए स्टूडेंट, तो आपको 10 और रखना पड़ेगा। 10 और यहाँ रखेंगे तो 35 हिंदी बोलने, 25 और 10 35 हिंदी बोलने वाले हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि टोटल कितने हैं। टोटल 50 लोग हैं, ये देखिए यहाँ पे 50 लोग हैं टोटल। अब जब 50 लोग टोटल हैं तो इसको तीनों को मिला के 50 होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। अब देखिए 25 ये है और 10 35 हो गया, और कितना यहाँ पे रखें, 50 हो जाए, 15 और रखना होगा, 15 और रखना होगा। तो सबसे पहले तो कॉमन वाला पार्ट रख दिया 25। अब हिंदी बोलने वाले 35 थे तो 10 और जोड़ दिया, 10 और रख दिया 35। अब इंग्लिश बोलने वाले मतलब टोटल मिला के 50 थे, तो 25 और 10 35 हो गया, तो सिर्फ 15 और रखना पड़ा इंग्लिश में, तब जाके ये कितना हो गया, तब ये हो गया 50। अब देखिए स्टूडेंट, अब आपने ये भर दिया है तो आप किसी का भी आंसर बोल सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि नंबर ऑफ ई का मतलब इंग्लिश बोलने वाले, तो इंग्लिश बोलने वालों को बोला ये है ना, देखो कितने इसमें 25 और 15 40, तो 40 आंसर आ गया ना। ठीक है, अगर आपको कहा जाए भाई नंबर ऑफ ई माइनस एच, मतलब इंग्लिश बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं, तो केवल इंग्लिश बोलने वाले ये होंगे स्टूडेंट, ये इसमें आएंगे। हाँ, कितने हैं, 15 है तो 15 आ गया। केवल हिंदी बोलने वाले, नंबर ऑफ एच माइनस ई, केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं, तो 10 है। ठीक है स्टूडेंट, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने हैं, 25 हैं, और हिंदी या इंग्लिश में से कोई सा भी एक चीज़ बोलने वाले कितने हैं, 50 हैं। तो इस प्रकार से आप वेन डायग्राम से 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी आगे भी देने वाले हैं, और वेन डायग्राम के जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 11th 12th में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और पॉलिटेक्निक में, बीटेक में भी काफ़ी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ तक कि जो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम पीसीएस से लेकर के समूह ग तक कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें ये कोई इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, वेन डायग्राम से संबंधित ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि 50% व्यक्ति चाय पीते हैं, 45% व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं,
और 40% व्यक्ति दोनों पीते हैं, तो कुछ भी न पीने वालों का प्रतिशत क्या होगा। मान लीजिए स्टूडेंट कि एक स्कूल की बात अगर करें, ये स्कूल है, हाँ ये स्कूल है, इसमें इस स्कूल के अंदर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, ये चाय पीने वालों का सेट है, इसको हम टी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, वो यहाँ पे आएगा कॉमन एरिया, ठीक है स्टूडेंट। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीते हैं, तो वो क्या आएगा, ये टी और सी इन दो गोलों से बाहर जो होंगे वो कुछ भी न पीने वाले, स्कूल के अंदर तो हैं वो लेकिन कुछ भी न पीने वाले होंगे, है ना स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपको ये निकालना है कि कुछ भी न पीने मतलब इससे बाहर कितने प्रतिशत लोग हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं। स्टूडेंट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम आपको दो तरीके से बताएंगे। एक तरीका तो है इसका ट्रेडिशनल मेथड जो 11th 12th में चलता है, हाँ वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। और एक हम बताएंगे शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगी स्टूडेंट, क्योंकि उसमें समय की कमी होती है, तो आप कम समय में जल्दी उसको निकाल सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं ट्रेडिशनल मेथड की तरफ। तो 50% व्यक्ति चाय पीते हैं। देखिए स्टूडेंट हमने क्या किया कि टी को हमने डिनोट कर दिया सेट ऑफ टी, मतलब चाय पीने वालों का सेट, और सी को हमने डिनोट कर दिया कॉफी पीने वालों का सेट। तो नंबर ऑफ टी, नंबर ऑफ टी का मतलब होता है चाय पीने वालों का की संख्या कितनी है स्टूडेंट, 50% है, ठीक है 50% हो गई। और दूसरा क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ सी, कॉफी पीने वालों का प्रतिशत कितना है, 45% है। और फिर उसके बाद है दोनों पीने वालों का। तो देखिए स्टूडेंट नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, देखिए दोनों कॉमन होता है ना दोनों में, तो टी इंटरसेक्शन सी लगाया जाता है। ये हम पिछले लेक्चर के सेट थ्योरी में बता चुके हैं, और इसका ऊपर आई बटन आप क्लिक करेंगे तो उसका लेक्चर आपको वहाँ मिल जाएगा स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी मतलब दोनों पीने वालों का प्रतिशत है स्टूडेंट 40%। अब आपको निकालना क्या है, कुछ भी न पीने वालों का प्रतिशत निकालना है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ भी न पीने वालों से पहले हम निकालेंगे दोनों में से कोई ना कोई पीने वालों का। एक फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं, वी नो दैट, एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट नंबर ऑफ टी यूनियन सी का, हाँ ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमने बताया पिछले लेक्चर में, आई बटन पे आप देख लीजिए। हाँ नंबर ऑफ टी यूनियन सी होता है नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। जैसे टी और सी की जगह वहां पे ए और बी है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें आप वैल्यूज रखेंगे तो नंबर ऑफ टी कितना है 50 है, प्लस नंबर ऑफ सी कितना है 45 है, माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन 40 है स्टूडेंट। तो ये देखिए 45 में से 40 घटा देंगे स्टूडेंट, 5 बचेगा, 50 के साथ जोड़ देंगे तो 55% ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे लोग हैं जो दोनों में से कोई ना कोई पीते हैं, या तो चाय पीने वाले होंगे या कॉफी पीने वाले या दोनों पीने वाले होंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं कि कुछ भी न पीने वालों का प्रतिशत। तो कुछ भी न पीने वालों का मतलब होता है कि इससे बाहर, टी यूनियन सी का मतलब कुछ ना कुछ पीने वालों का, हाँ। और टी यूनियन, देखिए स्टूडेंट नाउ नंबर ऑफ टी यूनियन सी का डैश, देखिए स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करिए इसको। हाँ टी यूनियन सी का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ पीने वाले, चाय कॉफी या दोनों, टी यूनियन सी का मतलब। और टी यूनियन सी पे डैश लगा देंगे तो कुछ भी ना पीने वालों का हो जाएगा। यहाँ तो कुछ ना कुछ पीने वालों का है, और डैश लगाने पे कुछ भी ना पीने वालों का प्रतिशत हो जाता है स्टूडेंट। इसको कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। ये पिछले लेक्चर पे आप आई बटन में देख लीजिए। और देखिए नंबर ऑफ टी यूनियन सी होता है स्टूडेंट नंबर ऑफ यू यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी, ठीक है। इस टाइप से आप इसको समझेंगे। अब देखिए इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे, हाँ
इक्वल टू नंबर ऑफ यू। देखिए नंबर ऑफ यू क्या होगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ यू में एक स्कूल के अंदर जितने भी लोग हैं वो पूरा 100% माना जाएगा ना, तो इसको हम क्या रखेंगे 100% रखेंगे स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ यू हो गया 100 माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी कितना निकला था 55% निकला था ना, तो 55% यहाँ रख दीजिए। 100 में से 55 घटाएंगे स्टूडेंट तो 45% ऐसे होंगे। ये क्या आया, ये आया हमारा नंबर ऑफ टी यूनियन सी का डैश। हाँ मतलब टी यूनियन सी तो है कुछ ना कुछ पीने वाले, और टी यूनियन सी पे डैश लग गया तो कुछ भी ना पीने वाला प्रतिशत कितना होगा स्टूडेंट 45% होगा। यही आपका आंसर है। तो ये आपका इस एरिया में आएंगे 45% लोग जो कुछ भी न पीने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं हम इसके शॉर्ट ट्रिक पे। शॉर्ट ट्रिक बहुत ही शॉर्ट है स्टूडेंट, आप समझने की कोशिश करना। शॉर्ट ट्रिक में हम क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सबसे पहले हम जो कॉमन एरिया है उसको भरते हैं, उस पे नंबर रखते हैं जो आपको दिया होगा क्वेश्चन में। कॉमन एरिया जो दोनों में कॉमन होगा ना, ये है दोनों में कॉमन। दोनों में कॉमन का मतलब जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं वो कितने हैं स्टूडेंट 40%। तो 40% यहाँ पे 40% आएगा। ठीक है समझ गए। अब चाय पीने वालों को देखिए, चाय पीने वाले कितने हैं 50% है। अब देखिए स्टूडेंट 50% जो है ना इसमें 40 भी तो है, 40 भी टी के अंदर आ रहा है ना, तो इसको पूरा 50 करने के लिए हमें 10% और रखना पड़ेगा ना, तभी तो 10 और 40 50 हो जाएगा पूरा चाय पीने वालों का। समझिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ पहले कॉमन एरिया का 40% और फिर इसको पूरा चाय पीने वाले 50 है तो 40 भी उसमें आ रहा है, 10 और लिख दीजिए तो 50 हो जाएगा। ठीक है, अब कॉफी पीने वालों का कितना है, कॉफी पीने वाले स्टूडेंट 45%। अब देखो कॉफी पीने में 40 भी आ रहे हैं ना, कितने और रखें कि 45 हो जाए, 5 और रखेंगे तो 5% और के। ठीक है, अब देखिए पूरा ये 100% है और ये चाय या कॉफी में से सब कितने हो गए टोटल 40 और 10 50 और 5 55% हो गए। अब 100 में से कितने बचे, अब 55%। तो यहाँ पे अंदर आ गए चाय या कॉफी में से कोई ना कोई पीने वाले। अब कितने और होंगे जो कुछ नहीं पीते वो इसके बाहर आ जाएंगे। तो इसके अलावा कितने 55 के अलावा कितने बचते हैं, 100 में से 55 घटा दिए 45%। तो 45% लोग ये यहाँ बाहर रहेंगे जो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं लेकिन स्कूल के अंदर हैं। तो इस टाइप से आंसर आ गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करिए। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से 15-20 सेकेंड में आप अपना क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है कि सेम पहले वाला क्वेश्चन ही है लेकिन एक और आइटम इसमें आ गया है, वो है जूस। चाय पीने वाले, कॉफ़ी पीने वाले और जूस पीने वाले, 3 आइटम आ गए हैं। तो थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है, टफ हो जाता है स्टूडेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि 40% व्यक्ति चाय पीते हैं, 50% व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं और 55% व्यक्ति जूस पीते हैं, 15% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं तथा 20% जूस और चाय दोनों पीते हैं। यदि 5% तीनों पीते हैं तो कितने प्रतिशत व्यक्ति कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। वही वाली बात स्टूडेंट, देखो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, वही वाली बात कि एक स्कूल है, इस स्कूल के अंदर कुछ लोग चाय पीने वाले हैं, ये चाय पीने वालों का सेट है, टी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग कॉफी पीने वाले हैं तो ये सी से डिनोट कर रहे हैं इस सेट को। ठीक है, कुछ लोग जूस पीने वाले हैं तो ये जूस पीने वालों का सेट है। और इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सबसे पहले वो वाला प्लेस या वो वाला खाना भरेंगे जो तीनों में कॉमन है। जब 2 ही होते हैं तो सबसे पहले उसको भरते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। जब 3 आइटम हैं, 3 सेट हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर, स्कूल के अंदर, तो सबसे पहले हम तीनों में कॉमन वाला पार्ट भरेंगे, उसके बाद 2-2 में कॉमन वाला पार्ट भरेंगे, फिर सिंगल वाला भरेंगे। देखो 3 2 1 ऐसे करके आएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, इस चीज को समझना होगा। अगर आपने पहले सिंगल वाला भर दिया तो फिर आप नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले वो वाला खाना भरना है जो तीनों में कॉमन है। ये वाला देखिए स्टूडेंट, ये देख रहे हैं आप, ये जो है टी के अंदर भी आता है, सी के अंदर भी आता है और जे के अंदर भी आता है। ठीक है, तो ये इसको सबसे पहले भरा जाएगा। तीनों पीने वालों का प्रतिशत कितना है देखिए,
5% तीनों पीते हैं, तो 5 लिख दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। ठीक है, अब दो दो वाले देखिए, चाय कॉफी और कॉफी जूस या जो भी है। हाँ, अब देखिए 40%, ये तो केवल सिंगल वाला है, ये भी सिंगल वाला है, सिंगल वाला। हाँ, ये देखिए 15% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। 15% चाय, ये चाय है ये कॉफी है, तो 15% है ना कॉमन एरिया चाय कॉफी का, ये है स्टूडेंट, देखो ये इतना। ठीक है, उसमें ये 5 वाला भी आ रहा है, तो 15% है ना ये कॉमन वाला एरिया, तो आपको कॉमन वाले एरिया में 10 ही रखना होगा, क्योंकि 5 भी उस कॉमन एरिया में आ रहा है, तो तब 10 और 5 15 हो जाएगा, तो 15% चाय और कॉफी पीने वाले हो जाएंगे। ये चीज रखना, ध्यान रखना इस चीज को। हाँ, 5 तो पहले आ चुका था ना, अब 15% था चाय और कॉफी पीने वालों का दोनों में कॉमन, तो यहाँ 5 पहले कॉमन एरिया में आ चुका है, तो 10 और रख देंगे, 10 और 5 15। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 20% जूस और चाय दोनों पीते हैं। जूस और चाय, ये चाय है ये जूस है, जूस और चाय में कॉमन एरिया कौन सा स्टूडेंट, ये है, ये चाय का हो गया, ये जूस का हो गया, तो कॉमन एरिया हो गया ना। अब ये जो है इतना कॉमन एरिया है, तो इसमें 20% बोल रहा है ना। हाँ, 20% जूस और चाय पीते हैं, तो 5 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 15 रखना होगा ना स्टूडेंट। यस, 15 रखना, 15 5 20 हो जाएगा, तो 15 5 20% हो गया। अब आगे देखिए कि 40% व्यक्ति चाय पीते हैं, 40% व्यक्ति क्या है, चाय पीते हैं। अब देखिए चाय पीने वाले कितने हैं, 40% है। अब ये 10 5 15 ये चाय के अंदर तीनों आ चुके हैं, इनको जोड़िए पहले, 15 और 5 कितना होता है, 20 और 10 30, 30% तो चाय के अंदर आ चुका है, और टोटल है 40%, तो इसका मतलब 10% ही मात्र और रखना होगा, 10% ही मात्र और रखना होगा, तो ये 40% हो जाएगा चाय पीने वालों का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब 50% व्यक्ति कॉफी पीते हैं, 50% व्यक्ति क्या है, वो कॉफी पीते हैं 50%। अब देखिए कॉफी में कितना आ चुका है, 10 और 5 15 आ चुका है स्टूडेंट, तो 10 और 5 15 आ चुका है, तो कॉफी पीने वालों का कितना हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, इसमें एक गलती हो गई है, क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया है। ये देखिए जो यदि 5% है ना, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। हाँ, इसको जो है यदि 5% यहाँ पे लिख दिया हमने, यदि 5% तीनों पीते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर, देखिए हमने चाय और कॉफी पीने वालों का तो लिख दिया था, चाय और कॉफी पीने वाले दोनों को कितने हैं, चाय कॉफी 20% है, सॉरी 15% है, और चाय और जूस पीने वाला 20% है, लेकिन कॉफी और जूस पीने वालों का नहीं लिखा था, ये लिखना चाहिए था, ये पूरा क्वेश्चन अधूरा है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कि 20% कॉफी व जूस दोनों पीते हैं। ठीक है, 20% ये भी इसमें ऐड कर लीजिए, 15% चाय कॉफी दोनों पीते हैं, 20% जूस और चाय दोनों पीते हैं, और 20% कॉफी और जूस दोनों पीते हैं। तो यदि 5% तीनों पीते हैं, तो कितने % व्यक्ति कुछ भी नहीं पीते। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन चाय और कॉफी भर दिया था हमने 10 5 15, और फिर चाय और जूस हमने भर दिया था 20 होना था, तो 15 5 20 हो गया। अब यहाँ देखिए 20% कॉफी और जूस दोनों पीते हैं, देखिए कॉफी और जूस में कॉमन वाला पार्ट ये है ना स्टूडेंट, तो ये 20% है, तो 5 ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका मतलब आपको 15% रखना होगा ना यहाँ पे, तो 15% रखेंगे। ठीक है, 15 5 20% हो गया। ठीक, अब चाय पीने वाले 40% है, तो ये 40 हमने कंप्लीट कर दिया। अब कॉफी पीने वाले देखिए स्टूडेंट, कॉफी पीने वाले हैं 50%, तो कॉफी में 50% आएगा। अब पहले कितना आ चुका है, 15 और 5 20 और 10 30 तो आ चुका है, अब इसको 50% पूरा करने के लिए 20% और रखना होगा ना। यस, उसके बाद अब जूस पीने वाले कितने स्टूडेंट, हाँ ये आ गया आपका 55% जूस पीते हैं। अब देखो ये जूस पीने वाले 55% है, तो 15 15 5 तो आ चुका है, 15 15 30 और 5 35, और इसको 55 पूरा करना है स्टूडेंट, तो हमें 20% और लिखना होगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसके अलावा कितना बचता है, वो कुछ भी नहीं पीने वाले होंगे। हमें चाहिए क्या कि कुछ भी पसंद नहीं करते हैं ऐसे व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है। अब देखिए इन सब का परसेंटेज जोड़ लीजिए, 10 और 10 20 और 20 40, और 40 और 15
55 5, 55 और 5 60 और 20 80 और 15 कितना हुआ 95%। 95% ऐसे हैं जो चाय कॉफी जूस में से कुछ ना कुछ पीते हैं। तो कितना बचा 100 में से 95% तो कुछ ना कुछ पीने वाला है। तो कितना बचा स्टूडेंट 5% ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं। तो ये इससे बाहर आएगा। तो आंसर आपका जो होगा स्टूडेंट वो होगा 5%। ठीक है। अब इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं केवल डायग्राम देखो, देख करके आप बताइए कि तीनों पीने वाले कितने प्रतिशत है, तो आप बोलेंगे 5% है। अगर मैं कहूं कि चाय और कॉफी पीने वाले कितने हैं, जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, केवल चाय और कॉफी, केवल चाय और कॉफी, तो 10 और 5 15% है। केवल कॉफी और जूस पीने वाले कितने हैं, तो ये वाला कॉमन 20% है, 15 5 20। केवल चाय और जूस पीने वाले कितने हैं, 15 5 20। अगर मैं कहूं कि केवल चाय पीने वाले बताइए, केवल चाय और कुछ नहीं पीते, तो केवल चाय पीने वाले देखिए स्टूडेंट ये है, ये केवल चाय है 10%। केवल कॉफी कितने हैं 20%। केवल जूस पीने वाले कितने हैं 20%। ठीक है। और कुछ भी न पीने वाले कितने 5%। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन स्टूडेंट। और स्टूडेंट इस अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली और अच्छी अच्छी वीडियो आपको आसानी से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ये भी बताएं स्टूडेंट कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अच्छा लगा तब भी आप बताएं, बुरा लगा तो तब भी आप बताएं। आप फीडबैक देंगे तो फिर मैं आगे और सुधार अपने लेक्चर में कर सकता हूं। और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को इसको शेयर करिए स्टूडेंट, जिससे कि दूर दराज के इलाकों में ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या उनको ट्यूशन की फैसिलिटी भी नहीं है। आप उनको सोचिए, आप अपने हिसाब से मत सोचिए स्टूडेंट कि आप कहीं बड़ी बड़ी सिटी में रह रहे हैं, आपके पास इंटरनेट है और सब कोचिंग संस्थान नज़दीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो दूर दराज के इलाकों में जिनको ये चीज़ें आज भी हमारे देश में उपलब्ध नहीं हो पाती। तो आप प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचिए। ये डिसाइड आप करेंगे कि कौन हम ज़रूरतमंद है। आप व्हाट्सएप ग्रुप से या किसी भी माध्यम से आप पता करिए कि किन किन को हम भेज सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा भेजने की कोशिश करिए। जय हिंद।